रिकॉर्डिंग बेसिकली ऑन हो गई है। तो आज हम लोग हीलियोस्कोप पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग को अपने वेबसाइट पे हीलियोस्कोप डालना होगा। हीलियोस्कोप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडवांस सोलर ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखूँ तो हीलियोस्कोप में मेरा यहाँ पर एक मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है। ठीक है, आप लोग अगर हीलियोस्कोप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा साइन अप एज ए न्यू एंड एग्जिटिंग, मतलब एक तरीके से लॉगिनिंग का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट आप लोग अभी नए हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अप एज ए न्यू करके चूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अगर आपकी कोई कंपनी है बेसिकली तो आपको कंपनी नेम बताना होगा। देन उसके बाद पासवर्ड आप वहाँ पर अपना जनरेट करके इंटर करेंगे। तो आपके ईमेल पे जो भी आपने ईमेल डाली होगी, वो ईमेल पे आपके पास एक कोड आएगा। उस कोड पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो ईमेल आईडी आपने भेजी थी या ईमेल आईडी जो लॉगिन की थी, वो वो हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 महीने का ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, तो यहाँ पर मेरे को 1 महीने का ट्रायल मिलेगा। उसके बाद ये हीलियोस्कोप मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 महीने में जितना भी है हीलियोस्कोप में वो पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको होम पेज दिखाई देगा। होम में आपने यहाँ पर कुछ भी कर रखा हो तो वो सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली जल्दी बनाया था, आज आज ही बनाया मैंने। वो प्रोजेक्ट बेसिकली 3 आवर पहले बनाया था, और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट बेसिकली 2.52 मेगावाट का था। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग ऑप्शन भी है, टिप एंड ट्रिक्स है, वेबिनार है। बेसिकली जो हमारा हीलियोस्कोप है वो ऑनलाइन वेबिनार देता है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है अपकमिंग वेबिनार्स हीलियोस्कोप ट्रेनिंग 7/7, मतलब 7/7/20, कितने बजे, 11:30 PM। मीन्स ये लोग रात के टाइम पे करते हैं क्योंकि अमेरिका का है बेसिकली। तो अमेरिका में यहाँ पर जब रात होगी तो वहाँ पर दिन होता है, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर 11:30 लिख रखा है। तो हर टाइम देखिए आप देख पा रहे होंगे 11:30, 11:30, यहाँ पर 1:30 AM। मीन्स एक तरीके से वहाँ पर हम लोग के पास ये AM का मतलब है हम लोग का रात का टाइम है। तो अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है तो आप वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी कंपनी और सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और मे बी क्या नाम है, इसमें कुछ पेमेंट वेमेंट का भी ऑप्शन होगा, है ना, हो सकता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग को वेबिनार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन इनकी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और क्विक आपको समझा देती हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रेनिंग पे क्लिक किया, ट्रेनिंग में नहीं, आई थिंक हमने किस पे क्लिक किया था, हाँ ट्रेनिंग पे क्लिक किया था। तो ट्रेनिंग पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्रिएट ए प्रोजेक्ट, क्रिएट ए डिज़ाइन, ड्रॉ ए मैकेनिकल लेआउट, इलेक्ट्रिकल सेटिंग, व्यू, रिपोर्ट। इस ये जो 5 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं 5 ऑप्शन से ही हम लोग का हीलियोस्कोप बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एक रेजिडेंशियल इंट्रो वीडियो दे रखी है। मींस अगर आपको किसी घर पे, जैसे आपने याद होगा स्केचअप में इस तरीके से मैंने घर बनाया था आपका। ठीक है, स्केचअप में भी मैंने इस तरीके से घर बनाया था, बट मैंने पेड़ एड़ नहीं बनाए थे वहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट करना है। देन उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे या शेड आ रही होगी तो वो स्केच हीलियोस्कोप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और आप यहाँ पर जो भी पैनल लगाएंगे उसका सारी चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, कॉमर्शियल इंट्रो वीडियो। कॉमर्शियल इंट्रो वीडियो मतलब अगर आप मान लीजिए कोई बड़ी सी बिल्डिंग पे ये हीलियोस्कोप का प्लांट, मतलब कोई सोलर का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हीलियोस्कोप वेबिनार ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ है, इसको देख लेते हैं एक बार प्ले करके, क्या है ये। देखिए यहाँ पर भी बेसिकली देखिए, आई थिंक आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसकी। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन वेबिनार इन लोगों ने लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपने वेबसाइट पे डाल रखी है। ठीक है, इसकी मदद से आप यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट को अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी है
यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रोफाइल दे रखा है, उससे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वीडियो दे रखी है। तो आप यहाँ पर बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो इनकी वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल हीलियोस्कोप खोलिए और याद रखिएगा जब तक आपका ये ट्रायल पीरियड चलेगा तभी आप ये एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े या जब भी कोई और स्टडी आपको करना है तो आप यहाँ पर इसके अंदर जाके स्टडी कर सकते हैं। बाकी हम आपको बेसिक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके बताते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का पहले नाम बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 1 यहाँ पर एंटर कर दिया। देन हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का जो भी एड्रेस है वो बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लखनऊ का फन मॉल, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लार्ज है, उसका जो उसके सरकमफेरेंस को अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो फन मॉल है वो बेसिकली बहुत लार्ज एरिया में है, तो हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर फन मॉल के अगर हम देखें तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए फन मॉल के बगल में हमारे पास यहाँ पर देखिए एरिया पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर बेसिकली डिज़ाइन किया था अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया था। देखिए फन मॉल ये है। ठीक है, देखिए अगर आपको जूम इन करना है तो जूम इन करने के लिए देखिए दे रहा है कि क्या करिए, कंट्रोल को प्रेस करिए। देखिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल जूम मैप, है ना, तो इस तरीके से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेलेक्ट करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है तो आप ये ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दे रखा है, फ्री एरिया जो दे रखा है, ये इसको आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बेसिकली एरिया को सेलेक्ट करूँगा जिससे मैं एक बड़ा जो प्लांट है उसको डिज़ाइन करके यहाँ पर आज देखना चाहता हूँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। तो आपका घर का एड्रेस जैसे ये डिटेक्ट करेगा वो आपके घर का जो ऊपर का ओवरव्यू है वो दिखाने लगेगा और आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए क्या करना है, आप हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है, प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है कि आपको कौन सा लगाना है, डिफ़ॉल्ट कॉमर्शियल लगाना है, डिफ़ॉल्ट ग्राउंड माउंट लगाना है या डिफ़ॉल्ट रेजिडेंशियल लगाना है। तो हमें ना ही रेजिडेंशियल लगाना है ना ही कॉमर्शियल लगाना है, हमें यहाँ पर ग्राउंड माउंट टाइप का एक सिस्टम आज मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। देन डिस्क्रिप्शन पे आप यहाँ पर दे दीजिए सोलर ग्राउंड माउंट। ठीक है, ग्राउंड माउंट डिज़ाइनिंग। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं अपने हिसाब से। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट हमारा बन गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 1 है, एड्रेस हम लोग ने लखनऊ मॉल लखनऊ फन डाल रखा था इसलिए यहाँ पर ऐसे ही आ गया। अगर हम यहाँ पर चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो सकते हैं। फिर टुडे टाइमिंग का यहाँ पर 6:14 पे। देन हम लोग की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे रहा है वो बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है 26 हमारा लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड हमारा 80 है। देन डिफ़ॉल्ट ग्राउंड माउंट है, प्रोजेक्ट का ये दिखा दिया। देन अगर हमें यहाँ पर कुछ बनाना है तो ये हमारे पास देखिए डिज़ाइन का है, कंडीशंस है, शेडिंग है, शेयरिंग है और रिपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। अब हम अपनी डिज़ाइन का यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन 1। ठीक है, जैसा लिखा हुआ था वैसे ही हमने लोग दिया। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं है, कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन। अच्छा, पहले मैं बता दूं ये ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपके पास नेट होना चाहिए और नेट की स्पीड जिस तरीके की भी होगी उसी तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें शो होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये हमारे पास देखिए अगर हम जूम आउट करते हैं, स्क्रॉल बटन का जूम आउट करते हैं तो हमारा ये वो है, आपको पूरा लखनऊ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है,
बेसिकली ये अपने जियोग्राफिकल सैटेलाइट से ये हम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर एरिया बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा। मेरा नेट अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर सही से दिखा नहीं रहा है। जैसे जैसे आपका नेट अच्छा चलेगा वैसे वैसे देखिए यहाँ पर कोई कार पार्किंग का होगा तो वो दिखा दिया है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेस एरिया को हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आई थिंक ये कुछ वो है, तालाब टाइप का है। ठीक है, गोमती नगर के पास ही है ये, है ना। गोमती नगर शायद हाईवे के पास है ये, है ना। तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी स्पेस पड़ी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है थोड़ा सा पेड़ वेड़ है उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग ने नहीं लगाया। यहाँ पर खुला एरिया है तो हम यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके पास ये एक दिखाई दे रही है बिल्डिंग, इसको आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई और आपके पास बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मुझे आई थिंक कुछ बिल्डिंग टाइप का ही दिख रहा है या पावर पॉइंट जैसा दिख रहा है ना। तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर ये वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले डिज़ाइन हमने वन दिया। मैकेनिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनाना होता है। सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास देखिए लिख रखा है ऐड ए फील्ड सेगमेंट। फील्ड सेगमेंट का मतलब होता है कि आप कितने एरिया को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ऐड फील्ड सेगमेंट पे क्लिक किया। तो आपका जो माउस का वो है, माउस की जो पॉइंटर है सेलेक्ट है, उसके आगे एक डॉट आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। अब इस डॉट को आप अगर अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर क्लिक करते हो तो वहाँ से ये क्या करेगा, एक लाइन लेके चलना स्टार्ट कर देगा। अब आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते हुए चले जाओगे। जैसे ये है, ये है, मान लिया यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ आ रहा है, थोड़ा सा हम इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्लिक करते करते उस छोटे से एरिया को, या ये जो, वैसे ये छोटा सा एरिया नहीं है फिलहाल, मैं बता दूं आपको, ये एरिया बहुत बड़ा है। उस एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करके बनाते हुए चला जा रहा हूँ। अब मुझे बस ये सीधा लाइन खींचना है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही उस एरिया को सेलेक्ट किया और इनक्लोज किया, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने इनक्लोज किया, वैसे ही मेरे पास यहाँ पर जो सोलर पैनल हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। सोलर पैनल जो हैं वो पूरे एरिया में लग गए हैं। अब यहाँ पर सोलर मॉड्यूल के नंबर्स दिए हैं और एरिया यहाँ पर बता देगा कि कितना एरिया आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर मॉड्यूल लिखा हुआ है जो कि लगा हुआ है 7,020 हमारे पास मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। जो टोटल पावर या एनर्जी हम लोग को कितनी दे रहे हैं, 2421.9 किलो वॉट पीक। मीन्स इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुल कुल टोटल जो हमारे पास अमाउंट हुआ वो हुआ 2.4 मेगा वॉट पीक। ठीक है, 2.4 मेगावाट पीक। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके मतलब सिंपल सा पॉइंट में देखें तो ये हमारे पास मेगावाट में आ गया। मीन्स हम लोग टोटल का जो एरिया यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास 2 लाख, मतलब 2,48,825 स्क्वायर फीट का एरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए। ठीक है, अभी तक तो हम लोग घरों में डिज़ाइन कर रहे थे, बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्राउंड ले लिया है जो बेसिकली बहुत बड़ा है। ठीक है, फ्री ग्राउंड है हमारे पास, वो हम लोग के पास अवेलेबल है और उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतने स्क्वायर फीट का एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फील्ड डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो हम लोग के पास सोलर है, सोलर का जो पैनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कैनेडियन सोलर का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर कोई सा भी सोलर पैनल सर्च करोगे, अगर हीलियोस्कोप के डेटाबेस में वो सोलर पैनल अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि हमारे पास टाटा सोलर था तो हमने यहाँ पर टाटा टाइप किया, तो टाटा सोलर के यहाँ पर क्या हो गया, 180 वॉट, 185 वॉट, 190, 195, 200, 235, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो टाटा के सोलर पैनल हैं वो अवेलेबल हो गए। बट टाटा के पैनल से अच्छा हम लोग यहाँ पर कैनेडियन सोलर का 345 वॉट पीक या 345 वॉट का एक
सॉरी, यहाँ पर 345 वॉट पीक का हम लोग एक पैनल ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास कितने पैनल्स हैं, 7020 हमारे पास पैनल्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, रैकिंग। रैकिंग का मतलब है कि आप किस तरीके की रैक रखना चाहते हो। आप फिक्स्ड टिल्ट रैक रखना चाहते हो, कि फ्लक्स माउंटिंग रैक रखना चाहते हो, कि ईस्ट टू वेस्ट रैकिंग रखना चाहते हो, कि कॉर्पोरेट टाइप की शेडिंग स्ट्रक्चर रखना चाहते हो। ये आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि किस तरीके की रैकिंग हम लोग हो सकती है। ठीक है, ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ एक तरीके से। बट हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड टिल्ट रैक रखते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपको मुझे कल बताना होगा कि कौन कौन सी रैक रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता आज के बाद इसको हीलियोस्कोप को कोई ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपको अपने पैनल्स की हाइट को डिफाइन करना है कि वो कितने हाइट पे हो, तो आप यहाँ पर 100 या 10 फीट आपने रखा। उसके बाद अपनी हाइट को देखना है अगर आपको, तो आप शिफ्ट प्लस क्लिक करिए। क्लिक एंड आप वो करेंगे, अपने माउस को रोटेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वो जो क्या कहते हैं व्यू है, वो बेसिकली आप चेंज कर पा रहे हैं। आप जूम इन करें और देखेंगे, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जो हम लोग के पास पैनल की हाइट है, जो पैनल की हाइट है वो 10 फिट हो चुकी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर 100 फिट रखें। तो देखिए 100 फिट रखा, तो देखिए हमारे पास, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, तो हम लोग को पता चल रहा है कि जो हम लोग का ग्राउंड है, और ग्राउंड का जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, उस ग्राउंड से वो 100 फिट की ऊंचाई पे हमारे पैनल लगे हुए हैं। बट ऐसा तो हम लोग करते नहीं है। हम लोग की जो जनरली हाइट होती है वो 1 फीट के अराउंड हमारे पास होती है। ठीक है, जो हम लोग के पास डिस्टेंस होती है वो 100 फीट नहीं होती है, वो हमारे पास 1 फीट के अराउंड होती है। वो 2.1 फीट बेसिकली कितना होता है, अगर हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करके देखें, तो हम लोग को 1 फुट इज इक्वल टू शायद 2.5 समथिंग कुछ होता होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उस हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग की ये जो सोलर की हाइट है वो हमने कितनी ले ली, 1 फीट ले ली अपने हिसाब से अभी। ठीक, उसके बाद एजीमूथ। एजीमूथ क्या है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नॉर्थ फेस किए हुए हैं। देखिए अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ। बेसिकली जो हम लोग की ये वाली डायरेक्शन है, सिंपल जो सीधी डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ पे प्लेस कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो एजीमूथ ले रखा है वो 180 डिग्री ले रखा है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 0 डिग्री भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम 0 डिग्री अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम साउथ फेसिंग है ना। हर जगह एजीमूथ का जो वो है वो चेंज कर देते हैं, या जो उनका तरीका है वो हर जगह अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप यहाँ पर 0 डिग्री रखना चाहते हैं तो आप 0 डिग्री रख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर 0 डिग्री रखा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो एजीमूथ था वो बेसिकली इधर साइड को टिल्ट हो गया। देख पा रहे होंगे आप, है ना। 180 डिग्री रखा था तो उधर साइड को टिल्ट था, देखिए उधर साइड को टिल्ट था, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो क्या है, उधर साइड को है, और जो साउथ डायरेक्शन है वो इधर साइड को है, तो हमने 180 डिग्री यहाँ पर एजीमूथ रख दिया है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की अपोजिट में हमने यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो रख दिया है। ठीक है, ये स्केचअप की तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग के पास हीलियोस्कोप में 180 डिग्री इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग जो, एक सेकंड में बताना चाहूँगा, ये हमारे पास ईस्ट होता है, देन वेस्ट, सॉरी वेस्ट इधर, देन नॉर्थ, देन साउथ। तो ये 0, देन 90, देन 180, और ये 270 आई थिंक इस तरीके से होगा, है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी आई थिंक, याद होगा आपको। ओके, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड।
यहाँ पर अगर हम देखें, नहीं बेसिकली ये भी नहीं है। ईस्ट, देखिए साउथ में 180 यहाँ पर रखा है, ईस्ट पे इधर 90 रखा है, मैंने 90। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर इस इमेज को हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग जो साउथ डायरेक्शन में अपना रखते हैं वो 180 डिग्री, बेसिकली नॉर्थ हमारा ज़ीरो होता है और साउथ जो हमारा होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए जब हम वहाँ पर ज़ीरो रख रहे थे तो वो नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग कर रहा था, और हम लोग जब 180 कर रहे हैं तो ये साउथ फेसिंग हमारा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, साउथ हमारा 180 हम लोग ने यहाँ पर बेसिकली रख रखा है। ठीक है, और फिजिसिस्ट में हम लोग ने ज़ीरो क्यों रखा था, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर बना था वो बेसिकली जनेवा में बना था, तो उसमें हम लोग जो एंगल रखते हैं वो ज़ीरो डिग्री इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो साउथ फेसिंग डायरेक्शन होती है, जो साउथ फेसिंग डायरेक्शन होती है उसको ज़ीरो डिग्री मान रखा था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूजन मत क्रिएट रखना। ठीक है, वहाँ जो एजीमूथ था वो हम लोग ने क्या किया, ज़ीरो डिग्री रख रखा है, यहाँ पर एजीमूथ जो है वो हमने 180 डिग्री से रख रखा है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो 180 डिग्री साउथ को एकदम ट्रू साउथ मानता है, और वहाँ पर फिजिसिस्ट में हमारे पास जो ज़ीरो डिग्री था वो बेसिकली ट्रू साउथ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पर अपने टिल्ट को चेंज कर सकते हैं। टिल्ट हम लोग का बेसिकली कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री हमारा जो आप क्या कहते हैं, जो अपनी साइड का लैटिट्यूड आपने देखा वो 27 या 25 के अराउंड था, तो आप उससे 5 ज़्यादा डिग्री रखना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा चेंज करके देखना चाहें, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, टिल्टिंग एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैनल्स बनते चले गए, बनते चले गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्री एरिया है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई बिल्डिंग होती तो ये इस तरीके से हम लोग ना लगा पाते, बट यहाँ पर फिल वो था, हमारे पास फ्री एरिया था तो हमने यहाँ पर लगा लिया है। नेक्स्ट, फ्रेम का साइज़। फ्रेम का साइज़ क्या है कि आप कितना बड़ा एक फ्रेम बनाना चाहते हो। मैंने आपको जब प्रीवियस वो पीपीटी पढ़ाई थी सोलर में, तो मैंने आपको बताया था एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, देन उसके बाद उसको हम लोग एक फ्रेम में बनाते हैं। ठीक है, फ्रेम मतलब हम लोग एक चार सोलर पैनल के पैनल को हम लोग एक साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं, तो उसको हम एक फ्रेम बोलते हैं। उस फ्रेम को अगर हम क्या करें, दो फ्रेम को हम लोग अगर लगा दें सीरीज़ में, पैरेलल में, तो वो हमारा एक एरे हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है कि आप एक फ्रेम को चार अप और विड्थ आप यहाँ पर देना चाहते हो वाइड। ठीक है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर दे रखा है द नंबर ऑफ मॉड्यूल अप एंड डाउन द रो इन ईच रैकिंग फ्रेम मस्ट बी 1 to 50 में। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं वो 1 से 50 के बीच में हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर चार रख रहे हैं एक रैक में। और इसका क्या मतलब है, द नंबर ऑफ मॉड्यूल अलॉन्ग द रो इन ईच racking frame must be 0 to 250 if defined racking will only be led out in group if zero module will be led out individually। मीन्स यहाँ पर सिंपल मतलब आपको जो फ्रेम आप बना रहे हैं उसका मतलब बता रहा है केवल। ठीक है, जो आप फ्रेम बना रहे हैं उसका मतलब बता रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पेसिंग आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रही होगी, मॉड्यूल के बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है। हम उसको क्या करेंगे, चेंज करके एक बार देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं पैनल। अभी तक क्या था, लैंडस्केप मतलब आपके पास जो पैनल्स थे वो इस तरीके से हमारे पास लेटे हुए थे। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लैंडस्केप में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो रो स्पेसिंग है वो 8 फीट की है। रो स्पेसिंग का मतलब होता है कि इस पैनल से इस पैनल की जो स्पेसिंग है वो 8 फीट की हमारे पास है। ठीक है, पिच जिसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर पिच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको 10 फीट करना चाहें तो 10 फीट कर देंगे, तो देखिए थोड़ा सा और दूर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको 100 फीट नहीं करें, हम 20 फीट कर देते हैं, तो 20 फीट में देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो पैनल्स हैं वो कम हो गए। ठीक है, पैनल्स कम हो गए, आई थिंक जो हम लोग के पास, हाँ ठीक है,
पैनल्स हमारे पास देखिए अब थोड़ा सा मॉड्यूल जो है वो कम हो गए, देखिए हाफ हो गए हैं। ठीक है, जो 7,000 थे वो अब 4,000 हो गए, इसलिए हम इसको यहाँ पर जो 8 फिट रखी थी वो 8 फिट हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो मॉड्यूल की स्पेसिंग है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो मॉड्यूल की स्पेसिंग दे रखी है वो 0 पॉइंट आई थिंक कितनी दे रखी है देखें, 0.0417 फिट। अब इसको अगर आप इंचेस में कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी चेंज करके 1 फिट कर देते हैं। ठीक है, हम चेंज करके 1 फिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जब आपने मॉड्यूल की बीच की रो स्पेसिंग को 1 फिट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो एक मॉड्यूल ये लगा हुआ है, ठीक, उसके बीच में हमारे पास स्पेस है 1 फिट की, देन दूसरा मॉड्यूल, देन तीसरा, देन चौथा, इस तरीके से हमारे पास मॉड्यूल्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पर उसको फिर से वैसे ही करना है तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, वही 0.047 आपने कर दिया, तो आपके पास जो मॉड्यूल की स्पेसिंग है वो क्या हो गई, फिर से उतनी ही छोटी, इतनी जरा सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो अभी इसको पहले 1 फिट करके हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। 1 फिट, देन फ्रेम स्पेसिंग क्या होती है देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मॉड्यूल मस्ट बी 33 फिट। मीन्स यहाँ पर देखिए आप क्या है, आप देख पा रहे होंगे जो हम लोग का फ्रेम बन रहा था वो अब फ्रेम क्या हो गया है, एकदम हमने यहाँ पर 10 फिट रख दिया है, तो 10 फिट का एक फ्रेम बन रहा है, तो मतलब एक तरीके से गलत है ये, है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 फिट का देखते हैं, 1 फिट का देखें तो 1 1 फिट का यहाँ पर हमारे पास फ्रेम बन रहा है। Means ये जो एक फ्रेम है, ये जो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास 1 1 फिट का है, तो इतना इतना तो होता नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 0.2 या 0.42 हम लोग फिर से रख देते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ डे देखते हैं, टाइम ऑफ डे क्या मतलब है। टाइम एनालिसिस बेसिकली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम लोग बढ़ाते हैं टाइम को, कुछ वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही नहीं पड़ेगा, पर उसको हटा देते हैं, अनडू कर देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सेटबैक ये इम्पॉर्टेंट है। सेटबैक का मतलब होता है कि आपने जो अपनी सरकमफेरेंस ले रखी है, ये बेसिकली आपके पास जो सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस से आप कितनी डिस्टेंस सेटबैक मीन्स हटाना चाहते हो मॉड्यूल्स को। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 0 सेटबैक है, बट अगर हम यहाँ पर 20 रखें तो 20 का मतलब क्या हो गया कि जो हमने यहाँ पर अपनी आउटर सरकमफेरेंस ले रखी है उससे 20 फुट अंदर हम लोग क्या करेंगे, जगह को छोड़ दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग ये बना रहे हैं, जैसे अगर हम लोग ने कोई वॉल बनाई इसके चारों तरफ, तो उसके लिए हम लोग ने 20 फुट की जगह छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बट हम लोग जनरली सेटबैक अभी अगर ग्राउंड बाउंड में देखें तो ग्राउंड बाउंड में हम लोग के पास कोई भी सेटबैक रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सेटबैक यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी 0 कर दिया है। देन उसके बाद अलाइनमेंट का मतलब है कि आप किस तरीके से उस मॉड्यूल को अलाइन करना चाहते हो। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट मॉड्यूल्स दे रखे हैं, आप यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली अभी हमने जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा मॉड्यूल हम लोग ने पढ़ लिया है, तो इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जब कभी हम लोग छोटा सा मॉड्यूल करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीप आउट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें आप क्या करेंगे, कीप आउट को, जैसे ट्री है, ट्री अगर आपको बताना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ट्री आप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो उसकी शेडो आ रही है वो बेसिकली शेडो से क्या कर रहा है, उतने एरिया को कीप आउट। 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एक ट्री ले लिया है। ठीक है, उस ट्री को आप यहाँ पर उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। उस ट्री की हाइट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे रेडियस है और हाइट है,
तो आप यहाँ पर उसकी हाइट और रेडियस ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ट्री लिया है उसका रेडियस कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया है। ठीक है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट करेंगे फिर से आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अगर आप कीप आउट करना चाहते हैं, कीप आउट का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे हम लोग को इसके बीच में कहीं कुछ एरिया छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एरिया यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसके पर्टिकुलर जितना हमने कीप आउट बनाया है, इस कीप आउट में यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेटबैक करना चाहते हैं, मीन्स इस कीप आउट से कितना सेटबैक होना चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 फीट की डिस्टेंस जो है वो ले ली, तो यहाँ पर 2 फीट की डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, 2 फीट की डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल आपको नहीं दिखाई देगा। देन अगर हाइट हम लेना चाहते हैं, जैसे 2 फीट की अगर हमने हाइट ले ली, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये 2 फीट की हाइट होगी, जिसकी वजह से आपका जो भी मॉड्यूल है ना, अच्छा यहाँ पर 20 फीट हो गया एक्चुअली में। ठीक है, तो 20 फीट की हाइट की वजह से जो उसके उसमें शेडो बनेगी, जो उसकी शेडो बनेगी उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो मॉड्यूल्स क्या हो गए, हट गए। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मॉड्यूल्स हैं वो हट गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट बैक कर सकते हैं और उसकी रेडियस और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉड्यूल है वो फिर से वैसे के वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हुआ। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में देखिए क्या हुआ, अपने आप ही इसने, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल पे क्लिक किया वैसे ही इसने अपने आप जो भी एसी टू डीसी कन्वर्टर था, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर, या एसी टू डीसी कन्वर्टर, जो भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर अपने आप ही ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 7,000 के मॉड्यूल लग रहे हैं, मतलब 7,000 सीरीज पैरेलल में हमारे पास मॉड्यूल्स लग रहे हैं। तो जो इन्वर्टर्स लगेंगे वो भी बहुत सारे लगेंगे। तो इन्वर्टर की जो कुल काउंट है वो कितनी है, 77 हमारे पास इन्वर्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, जो ए सी टू डी सी कन्वर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग के पास यहाँ पर इतने सारे लग रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर इन्वर्टर की जो जो प्लेसिंग है वो अगर आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर आराम से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे इस इन्वर्टर को यहाँ पर प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर प्लेस किया। देन इसको भी मुझे बीच में प्लेस करना था, देन इसको भी प्लेस करना था, इसको यहाँ पर बीच में। और ये इन्वर्टर किस किस से रिलेटेड है वो भी यहाँ पर बता दे रहा है। देखिए जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास इतनी स्ट्रिंग से रिलेटेड है, ये यहाँ पर इतनी स्ट्रिंग से रिलेटेड है। देन इस पर क्लिक करेंगे तो ये इतनी स्ट्रिंग से रिलेटेड है। देन ये इतनी स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो इन्वर्टर यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है SMA सनी ट्राई पावर, कितने उसका है 24.06 किलोवाट का एक हमारे पास इन्वर्टर यूज़ हुआ है। मेगावाट का है तो यहाँ पर हमारे पास 77 इन्वर्टर्स यूज़ हो गए हैं। ठीक है, अगर आप एक बड़ा इन्वर्टर यूज़ करना चाहते हो तो आप बड़ा इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ABB का हमें कोई इन्वर्टर चूज़ करना है, तो ABB मैंने टाइप किया। अब ये आपके डेटाबेस में या नेट से जो है वो चेक करेगा। 1.2 किलोवाट का अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कितने इन्वर्टर लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.2 के हमारे पास 1500 से ज़्यादा के इन्वर्टर लग रहे हैं। तो ये तो गलत बात है, हम लोग को ये तो यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, और ABB में 2 किलोवाट है। देन और भी देखते हैं, 3 किलोवाट का भी है, 3.3, 4.4, मतलब हमें बड़ा इन्वर्टर यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर 100 किलोवाट का भी है। तो 100 किलोवाट का देखते हैं कितना लगेगा। तो 100 किलोवाट का देखिए यहाँ पर काउंट जो है वो घट के कितने हो गए, 19 हो गए। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर अगर लार्ज क्वांटिटी का इन्वर्टर लगा रहे हैं, लार्ज कैपेसिटी का लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कम इन्वर्टर लगाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस इन्वर्टर पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये पूरी स्ट्रिंग को दिखा रहा है कि इतनी बड़ी स्ट्रिंग को वो क्या कर पा रहा है, पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं ना। फिर उसके बाद अगर देखें ऐड AC कॉन्फ़िगरेशन, AC कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, इन्वर्टर्स को आपस में कनेक्ट करके, ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है, आपको सबके बीच में एक कनेक्शन दिखाई देगा। ये अगर आप देखें तो ये आपको जो ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है, ये बेसिकली आपके कन्वर्जन के लिए है। आपने क्या किया, सारे इन्वर्टर से कन्वर्ट करके आपने ले लिया। ठीक है,
आपको सारे इन्वर्टर से जो कनेक्शन है वो मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर इसको इधर करना है, इसको इधर कर दीजिए, इसको भी इधर कर दीजिए, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होगा, आपके सारे इन्वर्टर्स लाइन से लग गए और उन इन्वर्टर से आपने क्या किया है, सारी जो पावर है वो एक सेंट्रल इन्वर्टर या आपने सारे को कनेक्ट कर लिया और इस वाले लाइन में आपको क्या हो रहा है, एसी पावर मिल रही है, ठीक है। तो वो भी हो गया। देन उसके बाद एसी का जो हमारे पास वायरिंग है वो हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडवांस में अगर हम मूव करें तो हमें शेडिंग चाहिए। जैसे तो शेडिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग की कोई हाइट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई शेडिंग का अभी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास पेड़ वेड़ हम लोग ने लगाए नहीं है और पैनल हम लोग के जो है वो हाइट कम है, ठीक है, तो इसलिए कोई शेडिंग यहाँ पर दे नहीं रहे। बाकी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अ, ये होने के बाद जो है उसके बाद हम इसको सेव एंड एग्जिट कर दें, सेव एंड एग्जिट कर दें, तो ये क्या करेगा, अपलोडिंग डाटा करने लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पर वो आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पर कंप्लीट द डिज़ाइन इन द डिज़ाइनर देखते हैं तो देखिए डाउनलोडिंग एरे, देन यहाँ पर क्या हुआ, हाँ यहाँ पर ये आ गया फिर से। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग ने क्या छोड़ दिया है, कुछ छोड़ा है क्या। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, इग्नोर रो टू रो स्पेस, रो टू रो शेडिंग मीन्स जो हम लोग के पास रोज इतनी सारी बन रही है उसके बीच की जो शेडिंग है उसको इसने क्या किया है, निगलेक्ट कर दिया है। और निगलेक्ट करके हमारे पास ये कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन में हमारे पास ये नेम प्लेट आया है कितने का, 2.30 मेगावाट पीक एनर्जी यहाँ पर हमारे पास इतना मिल रही है। फिर शेड हमारे पास 0% है। अगर हम लोग देखें मॉड्यूल का शेड कट ऑफ इस तरीके से यहाँ पर अगर बढ़ाने की कोशिश करें, यहाँ पर आई थिंक ये बढ़ नहीं रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद इसको हमने क्या किया, 5 मिनट बचे हुए हैं मीटिंग के, मैंने यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर कंडीशंस पे आता हूँ, शेडिंग पे आता हूँ, ये सारी चीज़ें लोड करना स्टार्ट कर देगा। शेयरिंग पे आता हूँ, रिपोर्ट पे आता हूँ, रिपोर्ट पे मैं सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ। सिमुलेशन पे ये क्या करेगा, ट्रिगरिंग इनिशियलाइजेशन सारी चीज़ें ये करने लगेगा, ठीक है। ये थोड़ी देर में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी में मूव करके मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर टाटा का मॉड्यूल डालें, टाटा का हम लोग के पास अगर मॉड्यूल होगा तो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग दिखा रहा है, मीन्स आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट जितना भी तेज़ होगा उतना तेज़ ये लोड करके आपको दिखा देगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इस मॉड्यूल के बारे में जानना है, मीन्स टाटा का 180 जो मॉड्यूल है उसके बारे में जानना है, तो यहाँ पर देखिए टाटा का TP180 हो गया। देन उसके बाद जो इसकी वॉट पावर है वो कितनी है, 180 वॉट पावर का है ये। देन उसके बाद VMP, देन VOC, देन सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता देगा, ठीक है। देन उसके बाद ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है वो सारे यहाँ पर ये बता दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है, जो करंट है वो कम होता जा रहा है, ओ सॉरी जो वोल्टेज है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये एक बहुत ही एडवांस क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट है जो बेसिकली ये सारी चीज़ों को आपको एकदम सही टाइम पे बता देती है, ठीक है। अपलोड मॉड्यूल, अगर आपको कोई अपलोड करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट फाइल से अपलोड कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो हम यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वरना हम लोग उसकी फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर का है। इन्वर्टर बेसिकली आपको अगर ABB का इन्वर्टर चाहिए तो आपने ABB का डाल दिया। अब ABB का यहाँ पर देखिए सारे इन्वर्टर्स आ गए। इस इन्वर्टर के बारे में देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास 250 वॉट का एक इन्वर्टर है,
मैक्स वोल्टेज इतना लेगा, एमपीपीटी वोल्टेज इतना लेगा, देन ये सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से बता रहा है। ठीक है, पावर बता रहा है। ठीक है, देन वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं, हटाते हैं। देन वायरिंग पे आते हैं। वायरिंग पे देखते हैं क्या चीज़ है। अमेरिकन वायर गेज मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया था। अब एमएम में अगर हम लोग को देखना है तो एमएम में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 500 एमएम स्क्वायर, 400, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एमएम का दे रखे हैं। ठीक है, आपको दोनों ही मैंने बताए थे, अमेरिकन वायर गेज में भी बताया था और एमएम में भी बताया था। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देन मीटियो फाइल, मीटियो फाइल का मतलब है कि आप किस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं। उस पर्टिकुलर, एक देखिए यहाँ पर क्या है, ये अमेरिका को सिलेक्ट कर रखा है इसने, है ना। बट हम लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा आपको वेदर दिखाई दे गया है, आई थिंक। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो फाइल है वो बेसिकली, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करें और हम जूम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर दे रखा है, आप कोई भी मीडिया फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर उसने दे रखा है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, कस्टम अदर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी इसमें हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग की जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी होगी और जो रिपोर्ट है वो अपलोड हो चुकी होगी। देखते हैं, ये है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट जो है, देख लेते हैं कहाँ है। हाँ, ये हमारे पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट में हम लोग को जो परफॉर्मेंस रेशियो मिल रहा है वो देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है, 74.5 परफॉर्मेंस रेशियो मेरे को मिल रहा है। जो एनर्जी मिल रही है वो इतनी मिल रही है, सॉरी, जो वॉट हावर मिल रहा है वो हम लोग को इतना मिल रहा है, और जो एनर्जी मिल रही है वो 3.40 गीगावाट हम लोग के पास मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर हम लोग क्लिक करें, तो क्लिक करने पे हम लोग को यहाँ पर वही उसी तरीके से रिपोर्ट बन रही है जो हम लोग के पास आई थिंक इसमें पीवीसिस में बन रही थी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रिपोर्ट बन रही है। ठीक है, आप उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड, ये देखिए आप इस चीज़ को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वायरिंग सारी चीज़ें आप अगर करना चाहते हैं, है ना, उस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और